हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। माँ नहीं सास हूँ मैं। ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अरूज के दिल से वो बात निकलवाने के लिए महरीन अपने रवैये को बदल लेती है, इसके साथ मोहब्बत से पेश आती है। छुप छुप कर रो रही हो, क्या बात है? मुझे नहीं बताओगी? जानती हूँ कि अपनी माँ नहीं समझती मुझे। अब अरूज हैरान है, जिस औरत ने सारी जिंदगी जहर उगला हो वो एकदम से ऐसी मीठी शहद कैसे बन गई। तुम बहुत खुश रहने वाली प्यारी सी लड़की हो, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत बुझ सी गई हो। मैं तुम्हारा दुख महसूस कर सकती हूँ। माँ होती तो शायद महसूस कर लेती, क्योंकि माँ बच्चे से दूर रह कर भी इसे महसूस कर सकती है, लेकिन महरीन ने खुद को सास समझकर जुल्म करना ज़्यादा मुनासिब समझ लिया है। इसीलिए अपनी सगी बेटी की तकलीफ और अजियत से भी फ़ायदा उठाने के तरीके ढूंढ रही है। किसी तरह पता चल जाए बस, ताकि इसे सलमान की नज़रों से गिरा सकूं। बहरहाल यहाँ पर गलत दिखाया है राइटर ने। एक माँ इतनी संगदिल नहीं हो सकती। एक बार भी इनका दिल अरूज के लिए नहीं दुखा। बहरहाल ड्रामा है, ड्रामे को ड्रामे की तरह ही लेकर चल रहे हैं। अरूज अपनी सगी माँ की तलाश के लिए बेचैन है, इसलिए एक बार फिर से अपने माँ बाप के पास जाती है। आज मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ, मुझे बताएं मैं आपको कहाँ मिली, कैसे मिली, किस हाल में, सब कुछ जानना चाहती हूँ। ऐसे में इसके वालिद सब बताते हैं किस जगह मिली। इर्द गिर्द भी मैंने तुम्हारे बारे में सब पूछा, लेकिन किसी को कोई बच्ची भी गुम नहीं हुई थी। फिर मैं पुलिस स्टेशन भी गया, वहां पर भी कोई बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं थी। नसीमा बेगम कहती हैं, और फिर हमने तुम्हें खुदा की तरफ से एक तोहफा समझकर सीने से लगा लिया। अरूज अलीज़े के साथ पुलिस स्टेशन जाती है पता करवाने कि 25 साल पहले कोई बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई। ऐसे में पुलिस वाला भी इतने साल पहले के केस के बारे में सुनकर हैरान होता है। इतना सैलाब आए, इतने इंस्पेक्टर बदले गए, इतनी देर के रिकॉर्ड आप क्यों जानना चाहती हैं? पहले वाला तो सारा रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अरूज यहाँ से भी मायूस होकर जब घर वापस जाती है तो सलमान इसके इंतज़ार में बैठा था। कहाँ से आ रही हो? जिस पर अरूज कहती है ज़रूरी काम था एक, लेकिन सलमान को सब पता है। वो शायद इसका पीछा कर रहा था ताकि मसले को जान सके कि आखिर अरूज के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। इसी वजह से इसके पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद वो अंदर जाकर सारी मालूमात लेता है कि ये खतून क्या पूछने आई थी, और पुलिस वाला भी सब बता देता है। ऐसे में सलमान को सारी हकीकत तो नहीं पता चली, लेकिन आधी समझ आ चुकी है। वो अरूज से पूछता है किस बच्ची के बारे में मालूमात निकलवा रही थी, किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट निकलवाना चाहती थी, आखिर चल क्या रहा है ये सब। अब सलमान इस आधी बात को जानने के बाद खामोश तो नहीं बैठने वाला। अरूज से लाजमी पूछेगा, और अरूज अब क्या जवाब देगी। इसे अगर बता देगी तो इसकी अपनी ज़ात पर सवाल होगा। महरीन बेगम तो पहले ही इसकी ताक में है, कोई गलती हो और वो इसे सलमान की ज़िंदगी से निकाल बाहर करें। ऐसे में अगर इन्हें पता चल गया कि अरूज के माँ बाप का पता ही कोई नहीं, इसकी ज़ात पात, इसकी हैसियत, और सबसे बड़ी बात इंसान की अपनी ज़ात मशकूक हो जाती है कि वो जायज़ भी है या नहीं। कोई इसे ऐसे कैसे फेंक कर चला गया। अरूज इसीलिए ज़्यादा परेशान है। ऐसे में सलमान को किसी न किसी तरह करके मुतमईन कर सकती है। हो सकता है कि अलीज़े पर सारी बात डाल दे कि इसके साथ ये मसला है, खुद पर बात ना आने दे, सलमान को मुतमईन कर दे। इधर सलमान जो इसकी बर्थडे का इंतज़ार कर रहा था बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट करता है जैसे अरूज ने इसकी की थी। आंखों पर हाथ रखे इसे सरप्राइज देता है। अरूज दुखी है, लेकिन सलमान की खुशी के लिए केक काट रही है। ऐसे में पीछे खड़ी महरीन से ये बर्दाश्त तो नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि शायद इन्हें अपनी माजी का कुछ लम्हा याद आ जाए। वो गाड़ी, वो एक्सीडेंट, कुछ तो इन्हें याद आए। इन्हें याद आएगा तो ही अरूज को हकीकत का पता चलेगा कि वो असल में इन्हीं की बेटी है, और तब जाकर सलमान की हकीकत भी खुलेगी कि वो महरीन का नहीं शाइस्ता बेगम का बेटा है। वैसे कितनी अजीब कहानी है ना। एक लम्हे के लिए ये दोनों कांप सकते हैं। जब इन्हें पता चले कि अरूज महरीन की बेटी है तो सलमान का क्या हाल हो कि मेरी बीवी, मेरी माँ की गुमशुदा बेटी